इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के तहत किसी बिल्डर को घर खरीदार की अर्जी पर दिवालिया प्रक्रिया में भेजा गया है। दरअसल 2018 में कानून में बदलाव के बाद घर खरीदारों को भी वित्तीय कर्जदाता का दर्जा दिया गया था। इसके बाद धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर को दिवालिया कानून के तहत कोर्ट में घसीटने की ग्राहकों को मंजूरी मिल गई थी। इसी कानून के तहत पहली बार ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और उत्तराखंड में काम कर रहे सामिया बिल्डर्स के लिए NCLT ने IRP नियुक्त कर दिया है। जून 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेके आई जिसके तहत जितने भी घर खरीदार थे उनको फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाया गया। उसी एवज में एक क्लाइंट को जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ग्रीन व्यू अपार्टमेंट जो ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, जो कि समैया इंटरनेशनल बिल्डर करके जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो जिनको बनाना था, उस कंपनी के तहत NCLT दिल्ली ने इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को शुरुआत कर दी है उसके अंदर। 2017 में JP इंफ्राटेक और आम्रपाली जैसी रियल एस्टेट कंपनियों के मामले पहली बार NCLT में गए थे। उस वक्त कानून के मुताबिक बैंकों को ही फाइनेंशियल क्रेडिटर का दर्जा हासिल था, लेकिन इन दोनों कंपनियों के मामले में ये जाहिर हुआ है कि घर खरीदारों के अधिकारों का इस कानून को बनाते वक्त ख्याल नहीं रखा गया। इसके बाद ग्राहकों को भी बैंकों की तरह ही वित्तीय कर्जदाता का दर्जा मिला। इसी बदलाव के बाद सामिया इंटरनेशनल बिल्डर्स लिमिटेड के खिलाफ घर खरीदार शैलेश कांत शर्मा ने NCLT में केस किया। NCLT ने अर्जी स्वीकार करते हुए IRP नियुक्त कर दिया है। अब IRP 180 से 270 दिनों की मियाद में कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस दौरान कोई खरीदार मिलने पर कंपनी बेची जा सकती है और कर्जदाताओं को उनकी रकम वापस मिल जाएगी। कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसके तहत सारे प्रयास किए जाते हैं बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू रिवाइव द कंपनी। वो सारे प्रयास क्या हो सकते हैं? उसके अंदर मान लीजिएगा कंपनी की अगर लेनदारी बैंक को और होम बायर का जो पैसा रिफंड करना है उसके अंदर 50 से 100 करोड़ है और उसके पास एसेट हैं 200 करोड़ के, तो कोई भी जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसमें बिडिंग इनवाइट करेगा प्रोस्पेक्टिव कंपनियों से जो उसमें पैसा लगा के उस कंपनी के शेयर होल्डिंग खरीद के उस कंपनी को रिवाइव कर सके। यहाँ पर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि बिल्डर ना रिफंड दे रहा है और ना ही प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है। ऐसे में कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया शुरू की जाए। इस मामले में दिलचस्प बात यह भी है कि घर खरीदार ने भुगतान अलग कंपनी को दिया था, लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया मुख्य होल्डिंग कंपनी के खिलाफ शुरू की गई है।